नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरसों चना की एमएसपी खरीद 10 अप्रैल से होगी शुरू। राजस्थान में एमएसपी पर सरसों और चना की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस वर्ष राज्य में सरसों का लगभग 62 मीट्रिक टन एवं चने का लगभग 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन संभावित है। राज्य में सरसों की 13.89 लाख मीट्रिक टन एवं चने की 6.30 लाख मीट्रिक टन खरीद किया जाना प्रस्तावित है। किसानों की चिंता खत्म, फसल बीमा क्लेम पर बड़ा फैसला, जल्द मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लगाए गए आपत्तियों के निस्तारण के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार पूर्ण ईमानदारी से समय पर संपादित करें। डॉक्टर श्वेता व्यास का यूके के कोवेंट्री विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु चयन। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल यूके के सहयोग से विमेन इन साइंस लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष एवं विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक समानता का वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें समावेशी नेतृत्व ढांचा तैयार करके महिलाओं को वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में सार्थक सहयोग देने के लिए सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। करौली में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक हुई आयोजित। बिजली बिल माफी और बीमा योजना सहित कई मांगों पर हुई चर्चा। राजस्थान के करौली जिले में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक सपोट्रा स्थित मीणा धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहर सिंह मीणा ने की, जबकि प्रांतीय उपाध्यक्ष गंगाराम मीणा मुख्य अतिथि रहे। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके तहत बिजली बिल माफी, जिसमें किसानों के बिजली बिल माफ नहीं किए गए हैं, इस संबंध में प्रभावी अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरसों और चना की तेल जिसमें जीरोता में कांटा खुलवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। जल्द से जल्द तौल केंद्र खोलने और पंजीकरण शुरू करने की मांग की गई है। जवाहर कला केंद्र में 21 से 23 मार्च तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव। राजस्थानी भाषा के लालित्य और कला एवं संस्कृति के सौंदर्य से सरोबार करने के लिए जवाहर कला केंद्र की ओर से 21 से 23 मार्च तक विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की क्यूरेशन में होने वाले उत्सव में राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों को समर्पित सत्र रखे गए हैं। कुल 10 साहित्यिक सत्र होंगे। इनमें 35 से अधिक साहित्यकार विचार रखेंगे। कवि सम्मेलन में राजस्थानी भाषा के कवि अपनी प्रमुख रचनाओं का पाठ करेंगे। वहीं गायन व रंगमंच प्रस्तुतियां भी आयोजित होंगी। पशुपालन मंत्री ने पाली सरस डेयरी के कलेक्ट्रेट परिसर बूथ पर थिक शेक व सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का किया उद्घाटन। पशुपालन व कैबिनेट मंत्री जुराराम कुमावत ने पाली शहर के सरस डेयरी पार्लर कलेक्ट्रेट परिसर बूथ पर थिक शेक व सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पाली डेयरी संघ द्वारा सॉफ्टी व थिक शेक के लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री कुमावत ने कहा कि पाली जिला डेयरी संघ ने पाली शहरवासियों के लिए आइसक्रीम व थिक शेक की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगरपालिका, उपखंड एवं पंचायत समिति स्तर पर सरस डेयरी बूथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्युत निगमों में अभियंता संवर्ग की सीधी भर्ती परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को निर्धारित। राज्य के 5 विद्युत कंपनियों में कुल 487 पदों के लिए आरंभ की गई भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभियंता संवर्ग के कुल 271 पदों पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के परीक्षा केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा 11 व 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी। अभियंता संवर्ग के कुल 271 पदों में कनिष्ठ अभियंता के 228 पद, कनिष्ठ अभियंता के 25 पद, कनिष्ठ अभियंता के 11 पद, कनिष्ठ अभियंता के 2 पद और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं। पैक्स से पेट्रोल, डीजल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन शिप ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में पहल करते हुए किसान और ग्रामीण समुदाय को सदैव प्राथमिकता दी है। किसानों और ग्रामीण समुदायों के लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद सहज उत्पाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के माध्यम से खुदरा आउटलेट तक जारी कर रही है।
इसमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खुदरा बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप तक की जा रही है। पैक्स द्वारा संचालित इन आउटलेट से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिल रहा है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति का उत्सव काकरा महारी घूमर रहेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। उदयपुर में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, नगर निगम उदयपुर, आलोक संस्थान एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से 15 दिवसीय भव्य नववर्ष उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पैन के बाद अब वोटर आईडी भी होगा आधार से लिंक, चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। पैन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए UIEDAI और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र आधार लिंकिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और UIDAI के CEO के साथ बैठक की। इसके बाद ये फैसला किया गया। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने लिखा पत्र, 140 करोड़ भारतीयों को आप पर गर्व है। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है। करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद सुनीता बुधवार को धरती पर आ रही है। 1 मार्च को लिखे पत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को एक्स पर शेयर किया है। पत्र में पीएम मोदी ने सुनीता की कुशलक्षेम पूछी थी, जो बीते साल 5 जून को ऑर्बिटर लैब के लिए उड़ान भरी थी। पीएम मोदी ने 59 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री से कहा, भले ही आप हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। निजी वाहनों को टैक्सी में चलाने पर होगी कार्रवाई। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वाहन चालकों के मध्य समझाइश अभियान चलाया गया। वाहन चालकों को कहा गया कि वे निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में नहीं चलाएं। अगर ऐसा हुआ तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान 3 निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेजन फिर करने जा रहा है छटनी, 14,000 कर्मचारियों को दिखाएगा बाहर का रास्ता। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन एक बार फिर कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक अमेजन 2025 की शुरुआत से 14,000 मैनेजर पदों में कटौती करने वाली है, ताकि सालाना 2.1 बिलियन से 3.6 बिलियन डॉलर की बचत की जा सके। यदि कंपनी छटनी करती है तो मैनेजर लेवल पर 14,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन, 2018 से नहीं बढ़ा मानदेय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की उठाई मांग। राजस्थान के धौलपुर जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर श्री निधि बेटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देने की मांग शामिल है। संघ के जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के बाद से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हम लोग सालों से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े कार्य कर रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वेतन विसंगति, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने सहित 17 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो वे सड़क पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय को ज्ञापन भी सौंपा।